है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। Hello everyone, this is Seema Punia. We are present here on Haryana Chetna News channel. Today we discuss about our environment. It's a chapter, 5th chapter of your 10th class book. So what do you think about environment? Environment है क्या हमारे लिए? तो environment वो है जिसके अंदर फिजिकल जो थिंग होती है ना वो इंक्लूड होती है, लाइक सोयल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, इनका जो कंपोजिशन होता है, इन सब चीज़ों का जो कंपोजिशन है वो हमारे पास फिजिकल थिंग्स हैं, ये वो इन्वायरमेंट को बनाती हैं। अंडरस्टैंड? अपना जो किसी का भी अपने अराउंड सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, मैं हूँ, मेरे अराउंड की चीज़ें, एयर, स्पेस, अर्थ, लैंड, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, वही अपना इन्वायरमेंट होता है। तो हमारे पास इसके अंदर हम आगे पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल थिंग्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल कौन सी होती हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कौन सी होती हैं। मतलब इन्वायरमेंट हमारे पास पोल्यूटेड, नॉन पोल्यूटेड, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पोल्यूशन कॉज करती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पोल्यूशन को अफेक्ट करती हैं, वो चीज़ों के बारे में हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। भाई इन्वायरमेंट किन चीज़ों से इफेक्ट होता है और किन चीज़ों की वजह से इन्वायरमेंट हमारा बेटर बनता चला जाता है और हम जो एयर है वो प्योरीफाई रहती है। तो हमारे पास पहले आया वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं ये, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वो होती हैं विच कैन बी ब्रेक डाउन into non-poisonous substance in our nature। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं वो डिग्रेड हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की फॉर्म में आ जाएं, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, अपने लिए पॉइजनस ना हो, हार्मफुल ना हो, वो चीज़ें हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। वो वेस्ट जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, पॉइजनस नहीं है, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो डिकम्पोज ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, विच कांट बी ब्रेक डाउन, विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती नेचर के अंदर, वो चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं। और बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो ब्रेक डाउन हो सकती हैं और ये पॉइजनस होते हैं, ये पॉइजनस नहीं होती, ये हार्मफुल नहीं होती हैं, ये हार्मफुल होती हैं। इसके अंदर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या होएगा? एग्जाम्पल लाइक वुड हो गया। वुड हमारे पास कोई भी वुड का वेस्ट है वो हमारे पास क्या नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता। कोई भी लाइक वेजिटेबल्स होगी, वेस्ट वेजिटेबल्स, बोन्स होगी, एनिमल बोन्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हमारे पास, इन सब चीज़ों के वेस्ट जो हैं, वुड, बोन्स, वेजिटेबल्स, पेपर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये जो इनके जो वेस्ट होंगे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होते नॉन पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं करते किसी भी चीज़ को, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंपल को चेंज नहीं करते, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज नहीं करते, ब्रेक डाउन नहीं होते वो, और क्या होते हैं फिर हमारे पास हमारे लिए हार्मफुल होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। अपन चैप्टर पढ़ने इन्वायरमेंट, तो हमारे लिए हम बात कर रहे हैं हार्मफुल, ये हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे DDT, डाईक्लोरो, डाईथाइल, ट्राईक्लोरो
इथीन हमारे पास इसका एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर अगर वो रह जाए तो हमारे पास वो अब अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हम हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा और पॉइजनस कॉज करता है। DDT हो गया, प्लास्टिक बैग्स जितने भी हो गए, पॉलीथीन्स जितने भी हो गए, वो जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स के अंदर आती हैं और बायोडिग्रेडेबल। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक आएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंटरलॉक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। इंटरलॉक्ड का मतलब ये है कि जुड़ी हुई होती हैं। हम जो ह्यूमन बीइंग है वो किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा है, उसे एयर चाहिए, लैंड चाहिए, स्पेस चाहिए, हर चीज़ क्या चीज़ है, हम भी किसके ऊपर डिपेंड है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स होगी और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी जो इंट्रैक्शन है, उनकी इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग का इंट्रैक्शन इकोसिस्टम है। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी लाइक टेम्परेचर, सोयल, एयर, और उसका हमारे साथ ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो वो हमारे पास किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। इकोसिस्टम हमारे पास 3 प्रकार का हो सकता है। इट्स मे बी एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और तीसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 3 पार्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्वेटिक कौन सा होता है। जो हमारे पास वाटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जो इंट्रैक्शन है, एक्वेटिक के अंदर, एक्वेरियम के अंदर प्लांट हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास प्लांट के अंदर उसके वाटर हो गया, ठीक है। एक्वेटिक का लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंट्रैक्शन है इकोसिस्टम कहलाता है एक्वेटिक के अंदर, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि लैंड का जो इकोसिस्टम होता है, लैंड इंक्लूडेड जो इकोसिस्टम होता है, लैंड के ऊपर जितने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका इंट्रैक्शन हमारे पास क्या कहला जाता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाया जाता है। आर्टिफिशियल वो होता है जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। मैन मेड का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग खुद अपने यूज़ के लिए क्या करे, उसको बनाए। मैन मेड इकोसिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हम इनके एग्जांपल पढ़ेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या आ गए? सी, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या आ गई? हमारे पास लैंड है, डेजर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं। ऐसे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या आती हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। आर्टिफिशियल के अंदर हमारे पास आते हैं पार्क हम खुद बनाते हैं, हमारे खुद के यूज़ के लिए। पार्क्स हो गए, गार्डन्स हो गए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खुद का बना हुआ इकोसिस्टम है, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ये हमारे पास 3 टाइप थे इकोसिस्टम के। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम हमारे पास 2 प्रकार का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस के ऊपर। सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं।
हमारे इन्वॉल्वमेंट में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग थिंग्स भी हम बोल सकते हैं। और जो नॉन लिविंग हैं वो किसके अंदर आएंगे? एबायोटिक के अंदर आएंगे। नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास एबायोटिक के अंदर, लिविंग जो कंपोनेंट हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इनके भी टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स लाइक प्रोड्यूसर्स, दूसरा होता है कंज्यूमर्स। ये हमारे पास लिविंग चीज़ें हैं ना, उनके हैं कंज्यूमर्स, इनके कंपोनेंट्स हैं। और डिकम्पोजर्स, ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। उसके बाद है नॉन लिविंग के अंदर आप एग्जांपल पढ़ेंगे। नॉन लिविंग कौन सी होती हैं चीज़ें? सॉयल, टेम्परेचर, एयर, ये जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है ये एबायोटिक के अंदर आती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये। उसके बाद हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये हमारे पास लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। प्रोड्यूसर के अंदर प्लांट्स आ गए, इसके अंदर वो एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर्स जो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स को के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो कंज्यूमर्स हो गए। उसके बाद डिकम्पोजर होते हैं जो डेड के ऊपर बेस होते हैं, डेड जो प्लांट है, डेड एनिमल है, उनको खाते हैं, वो डिकम्पोजर होते। ये लिविंग ही कंपोनेंट है, इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये जो हमारी चीज़ें होंगी वो बायोटिक के कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक के अंदर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स की। आगे ये भी क्या होते हैं? वेरीफाइड होते हैं एक दूसरे में, लाइक प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं, इनको और भी क्या बोला जाता है? दूसरा इसका नाम है ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो खुद का फूड सिंथेसाइज खुद करते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसिस करते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसाइज करते हैं जो, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? खुद फूड बनाते हैं, वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं इनको। इनके अंदर आते हैं प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी अपना खुद फूड बनाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी हमारे पास किसके अंदर आती है? प्रोड्यूसर्स के अंदर। वो ऑटोट्रोफ होते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट था कंज्यूमर्स। ये हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग थिंग्स की, ठीक है। प्लांट्स हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं। उसके बाद है कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब है कि जो प्रोड्यूस करता है, खुद कुछ प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूस का मतलब है कि प्लांट से हमें फूड मिलता है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर कौन हुए? प्लांट हुए। और हम खाने वाले हुए प्लांट्स को, तो हम क्या हुए? कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर के ऊपर। प्लांट के ऊपर डिपेंड करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं? कंज्यूमर्स कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, डियर हो गया, और हमारे पास काओ, बुफेलो, ये जो सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, ये हमारे पास किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? कंज्यूमर्स के अंदर आती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके कंज्यूमर के अंदर भी 3 टाइप आते हैं। फर्स्ट जो है हार्बीवोरस, ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं? कंज्यूमर के अंदर। दूसरा है कार्निवोर्स। तीसरा है ओमनीवोरस। तीसरा हमारे पास क्या है? ओमनीवोरस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर के अंदर 3 चीज़ें आ गई अब, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, जो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे हार्बीवोर्स क्या होते हैं। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? जो खुद फूड बनाते हैं। प्लांट्स ही हमारे पास क्या होते हैं? हार्बीवोर्स ही होते हैं। प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो खुद फूड बना सकते हैं। एल्गी भी होती हैं कुछ,
ठीक है। ये हमारे पास जो खुद फूड बनाते हैं वो हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लिया, प्लांट्स के पार्ट्स को खा लिया, लीफ वगैरह, इन सारी चीज़ों को खाने वाले कौन से हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ठीक है। जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हार्बीवोर्स के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करने वाले कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स जो होते हैं जो हमारे पास एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लस प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वाले कौन से होते हैं, ओमनिवोर्स। हम भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ओमनिवोर्स के अंदर, क्योंकि हम प्लांट्स को भी खाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हम खाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्निवोर्स के अंदर कौन से आ गए, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो आ गए, और हार्बीवोर्स भी कौन से आ गए, जो प्लांट्स को खाते हैं, लाइक खुद फूड बनाते हैं प्लांट्स, उसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं हार्बीवोर्स। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा जो हमने बात करी थी, पहला हाँ हमारे पास डिकम्पोजर्स। थर्ड जो हमारा पार्ट आया था वो क्या था, डिकम्पोजर्स। अपन 2 पार्ट पढ़ चुके हैं किसके, बायोटिक कंपोनेंट के। एक तो हमने पढ़ लिया हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स मतलब प्रोड्यूसर, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर। 2 हमने पढ़ लिए, प्रोड्यूसर पढ़ लिए, कार्निवोर्स पढ़ लिए। अब हमारे पास आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर कौन से होते हैं, डिकम्पोजर वो होते हैं, इनको सैप्रोफाइट भी बोलते हैं, स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, सैप्रोफाइट। जो हमारे पास डेड या डिके जो प्लांट होता है उसके ऊपर डिपेंड जो करते हैं, उसको अपना फूड बनाते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं। लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये जो चीज़ें हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये डेड को खाते हैं, डेड डिकम्पोजर्स को खाते हैं। तो ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिकम्पोजर का, क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं डिकम्पोजर, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें वेस्ट हैं वो क्या करेंगी, डिकम्पोजर उसे क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, अर्थ के अंदर मिला देंगे, और फिर वो आगे हमारे पास सोयल के अंदर मिल के क्या करेगी, फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, सोयल के मिनरल्स को बढ़ाएगी। तो वो डिकम्पोजर हमारे लिए क्लीनिंग एक्शन का भी काम करते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं डिकम्पोजर हमारे लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट अपना टॉपिक है फूड चेन क्या होती है, फूड चेन। इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर। तो हमारे पास फूड चेन क्या होता है, फूड चेन वो है जिसके अंदर इंटरलॉक्ड होती हैं चीज़ें, इंटरकोनेक्शन, इंटरकोनेक्शन होता है किस चीज़ का, जो हमारे पास जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को कौन खाते हैं, डियर, अपने एनिमल्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और डियर को फिर कौन खाता है, लोइन। इनकी जो सीरीज़ है ऐसे इंटरकोनेक्ट हैं हम एक दूसरे से, प्लांट इससे कनेक्ट है, ये चीज़ें जो हैं इसके साथ कनेक्ट है, तो हमारे पास ये फूड चेन के अंदर आती है। फूड चेन हमारे पास क्या है, इंटरकोनेक्शन है प्लांट्स, डियर, एनिमल्स और इन सब चीज़ों का, ठीक है। और जैसे हम फूड चेन का थ्रू ये है कि मतलब फूड का चेन वो ना ट्रांसफ़र होना, मेनली फूड जो ट्रांसफ़र होता है वो हमारे पास फूड चेन के अंदर होता है। फूड का ट्रांसफ़र, यहाँ पर कह सकते हैं एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है, एनर्जी ट्रांसफ़र वो फूड चेन के अंदर होता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना, दूसरे से तीसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, वो फूड चेन है, ठीक है। इंटरकोनेक्शन होना, तीनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होना, इन मोमेंट के अंदर वो फूड चेन कहलाया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट्स हो गया, कोई भी प्लांट को कौन खाएगा, डियर को कौन खाएगा, लायन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इंटरकोनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अगर आप बात करें एग्जाम्पल किसके अंदर, एक्वेटिक के अंदर, जो पानी में रहने वाले हैं उनका अगर आप एग्जाम्पल करें तो उसमें क्या आएगा, एल्गी होगी। एल्गी को कौन खाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वो होते हैं जो स्मॉल, हमारे पास एल्गी लाइक ही होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। प्रोटोजोआ को खाएगी स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खाएगी, स्मॉल फिश को खाएगी लार्ज फिश। ये हम अपने पास क्या है, फूड चेन के एग्जाम्पल हैं। इनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि फूड चेन क्या है, क्या इंटरकोनेक्शन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इससे आगे वाला टॉपिक। सो थैंक्स।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।